ऐसे चमत्कारी मंदिर जहां से भारत के लोग अपनी मनोकामनाएं पूरी करवा के लौटते हैं। हर साल भारत के करोड़ों हिंदू अपनी मनोकामनाएं लेकर नेपाल के इन मंदिरों में पहुंचते हैं। नंबर 7, दक्षिण काली मंदिर, काठमांडू घाटी। दक्षिण काली मंदिर उन जगहों में से है जहां पहुंचते ही माहौल भारी और शक्तिशाली महसूस होता है। यहां लोग दिल में दबे डर, रुकावट और उलझन लेकर आते हैं। काली माता के सामने खड़े होकर जब भक्त अपनी बात रखते हैं तो मन हल्का हो जाता है। नेपाल के साथ साथ भारत से भी लोग यहाँ खास तौर पर मुश्किल समय में आते हैं। यहाँ पूजा कोई दिखावा नहीं बल्कि एक सीधा संवाद बन जाती है। बहुत से लोग यहाँ से लौटते वक्त कहते हैं कि उनके अंदर की घबराहट कम हो गई और फैसले साफ होने लगे। नंबर 6, हलेसी महादेव, खोटांग। हलेसी महादेव मंदिर सिर्फ मंदिर नहीं बल्कि गुफाओं के बीच बसा एक गहरा अनुभव है। यहाँ शिव की मौजूदगी शांत लेकिन बहुत मजबूत लगती है। जो लोग लंबे समय से मानसिक तनाव, बीमारी या पारिवारिक उलझनों से जूझ रहे होते हैं वे यहाँ पहुंचकर अलग तरह की शांति महसूस करते हैं। गुफा के अंदर बैठकर कुछ देर चुप रहना ही बहुत कुछ बदल देता है। भारत से आने वाले श्रद्धालु यहाँ पूजा के बाद कहते हैं कि मन का बोझ हल्का हो गया और रास्ता थोड़ा साफ दिखाई देने लगा। नंबर 5, पाथीभरा देवी, ताप्लेजुंग। पाथीभरा देवी मंदिर पहाड़ की चोटी पर बसा हुआ है और यहाँ तक पहुँचना ही एक परीक्षा जैसा लगता है, लेकिन जो लोग यहाँ तक पहुँच जाते हैं उनके चेहरे पर अलग सुकून दिखता है। ये मंदिर खास तौर पर मन की इच्छा और बड़े फैसलों से जुड़ा माना जाता है। लोग नौकरी, शादी, संतान और कारोबार जैसी बातों के लिए यहाँ आते हैं। पूजा के बाद लौटते समय लोगों को लगता है कि अब हालात उनके पक्ष में मुड़ने लगेंगे। यही वजह है कि भारत से भी लोग बार बार यहाँ आते हैं। नंबर 4, जानकी मंदिर, जनकपुर धाम। जनकपुर धाम का जानकी मंदिर आस्था और भावनाओं का केंद्र है। यहाँ सीता माता की पूजा सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि भरोसे का एहसास देती है। शादी, परिवार और रिश्तों से जुड़ी मनोकामनाओं के लिए लोग यहाँ खास तौर पर आते हैं। मंदिर का माहौल बहुत शांत और अपनापन देने वाला लगता है। भारत से आने वाले श्रद्धालु यहाँ दर्शन के बाद कहते हैं कि घर और रिश्तों को लेकर मन में जो भारीपन था वो हल्का हो गया। ये मंदिर भरोसे और धैर्य की सीख देता है। नंबर 3, मुक्तिनाथ मंदिर, मस्टैंग। मुक्तिनाथ मंदिर तक पहुंचना आसान नहीं, लेकिन जो यहाँ पहुंच जाता है वो खुद को बदला हुआ महसूस करता है। ये जगह मोक्ष, शांति और नए जीवन की शुरुआत से जुड़ी मानी जाती है। यहाँ की हवा, पहाड़ और बहता पानी मिलकर अंदर कुछ तोड़ते और कुछ जोड़ते हैं। भारत से आने वाले लोग यहाँ अपने पुराने पाप बोध, डर और भारी यादें छोड़कर लौटते हैं। दर्शन के बाद लोगों को लगता है कि जीवन को देखने का नजरिया बदल गया और अंदर एक नई ताकत पैदा हो गई। नंबर 2, पशुपतिनाथ मंदिर, काठमांडू। पशुपतिनाथ मंदिर शिव की सबसे शक्तिशाली जगहों में गिना जाता है। यहाँ जीवन और मृत्यु दोनों को बहुत करीब से महसूस किया जा सकता है। लोग यहाँ लंबी बीमारी, पारिवारिक संकट और जीवन की बड़ी उलझनों के समय आते हैं। शिव के सामने खड़े होकर मन अपने आप झुक जाता है। भारत से आए श्रद्धालु यहाँ से लौटते वक्त कहते हैं कि डर कम हो गया और स्वीकार करने की ताकत बढ़ गई। ये मंदिर इंसान को मजबूत बनाकर वापस भेजता है और यही इसकी सबसे बड़ी शक्ति है। नंबर 1, मनकामना देवी मंदिर, गोरखा। मनकामना देवी मंदिर का नाम ही सब कुछ कह देता है। ये मंदिर सीधे मन की इच्छा से जुड़ा हुआ है। लोग यहाँ अपनी सबसे निजी मनोकामना लेकर आते हैं। केबल कार से ऊपर पहुंचते वक्त ही मन उम्मीद से भर जाता है। देवी के सामने खड़े होकर लोग बिना डर अपनी बात रखते हैं। भारत से आए बहुत से श्रद्धालु यहाँ से लौटकर दोबारा आते हैं, सिर्फ धन्यवाद कहने के लिए। ये मंदिर उम्मीद, भरोसे और विश्वास का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है।